हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया है न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। हालांकि जो वैकेंसी है ये ओपन मार्केट के लिए नहीं है, लेकिन इसी वीडियो में हम ओपन मार्केट की वैकेंसी का भी डिस्कशन करेंगे कि कब तक आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। बाकी जो वैकेंसी है, चलिए ऑफिशियल नोटिस पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप वीडियो एंड तक देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आप स्क्रीन पर एक नोटिस देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि आपका जो ये अजमेर जोन है, उसके बीकानेर डिवीज़न की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रेलवे लगातार एलडीसी और जीडीसी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी ना आने के कारण रेलवे में एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज तो है, जिसके कारण बहुत सारी जो रेल के काम है वो बाधित हो रहे हैं। इसलिए एलडीसी और जीडीसी पे रेलवे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। हाल फिलहाल में जीडीसी की वैकेंसी सभी आरआरसी में आई है। उसके अलावा अलग अलग डिवीज़न में एलडीसी की वैकेंसी आती है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो जीडीसी की वैकेंसी होती है वो जोन टू जोन आती है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे के लिए अलग से आएगी, साउदर्न रेलवे के लिए अलग से आएगी, लेकिन जो एलडीसी की वैकेंसी होती है वो डिवीजन पे आती है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे में अगर 5 डिवीजन है तो उन 5वें डिवीजन में अलग अलग एलडीसी की वैकेंसी आती है, अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो है 7 नवंबर 2023 का ये नोटिस है बीकानेर डिवीजन की तरफ से। विषय में आप लोग देख लीजिए, परिचालन विभाग में खंड नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर की ये वैकेंसी है, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 6 में आती है। और 25% कोटे के तहत जो एलडीसी का होता है, यानी कि एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो 25% कोटा है, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आई है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया है भारतीय रेल स्थापना नियमावली के तहत जो है, मतलब कि इनके जो बेसिक वो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की वैकेंसी है। आगे मैं थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू जॉइन एम्प्लॉय हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 2 में अगर आप हैं और लेवल 6 तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। टोटल इसमें 9 वैकेंसी रहने वाली हैं, 9 पद हैं, जिसमें यूआर के लिए 5 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 2 हैं। टोटल 9 पदों पर ये वैकेंसी आई है। बात करें अगर यहाँ पर पात्रता की, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो लेवल 2 से लेकर लेवल 6 के बीच में अगर आप लोग हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, जो 2018 वाले ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं जो लेवल 1 में ज्वाइन हुए थे, अगर वो यहाँ पर लेवल 2 तक जा चुके हैं तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे इन्होंने यहाँ पर बताया है योग्यता की बात करें तो स्नातक है, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु मैक्सिमम 40 वर्ष है। और यहाँ पे जो है चयन की प्रक्रिया इन्होंने बताई है, लिखित परीक्षा होगी आपकी एक। अगर बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो E2 मेडिकल स्टैंडर्ड इस पोस्ट पे रिक्वायर्ड होता है। और लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा वो सारी बातें भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर 2 घंटे की आपका एग्जाम होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। और 100 अंकों का आपका पेपर होगा। वैसे 110 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल रहते हैं, यानी कि आपको 110 में से कोई भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पहले 100 आपके चेक किए जाएंगे, उन्हीं के अनुसार आपको अंक मिलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, वो बातें इन्होंने बताई हैं। तो एलडीसी में थोड़ा सा सिलेक्शन लेना आसान इसलिए हो जाता है, तो ये डिवीजन टू डिवीजन होता है, तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा होता क्या है कि एलडीसी का जब एग्जाम होता है, उसमें जिस पोस्ट पे आप कार्यरत हैं उससे रिलेटेड आपके जो हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो एलडीसी के द्वारा भी यहाँ पर प्रमोशन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर बात करें किस तरह से फॉर्म भरना है, तो ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होता है। यहाँ पर एक आपको फॉर्म मिलता है, इसके साथ ही ये आवेदन पत्र है, इसको प्रिंट आउट करा के और ये भर के आपको जो है अपने डिवीजन में देना होता है। वहाँ से ये फिर उसके बाद वेरीफाई होता है। अगर सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो फिर आपको एग्जाम डेट्स में, मतलब आपका जो नाम है वो आ जाएगा और फिर आपका एग्जाम होता है। इस तरह से है, मैंने शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये बात होगी एलडीसी की। अब बात करते हैं ओपन मार्केट की वैकेंसी की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जीडीसी की भी लगातार वैकेंसी आ रही है। एलडीसी की वैकेंसी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही जोन की बताई है, बहुत सारे जोन के डिवीजन ऐसे हैं जिनकी पता भी नहीं लगती है। ठीक है ना, इससे पहले नॉर्दर्न रेलवे में भी वैकेंसी आई है, और भी कई जोन में, उनके कई डिवीजन्स में एलडीसी की वैकेंसी लगातार चल रही है, लेकिन ओपन मार्केट की वैकेंसी नहीं आई है। तो उसके लिए हम लोग बात करें अगर, तो जैसा कि आपको पता है कि ट्विटर कैंपेन अभी हमने किया था, और ये ट्विटर कैंपेन जो है 9 तारीख को किया गया था, और जिसको अगर देखा जाए 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो सक्सेसफुल रहा है। हालांकि किसी प्रिंट मीडिया ने, किसी न्यूज़ चैनल ने कवर ना किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे तक बातें जा चुकी हैं। अब देखना ये है कि रेलवे क्या दिवाली के बाद या कुछ 2-4 दिन में अगर कोई रिस्पॉन्स देता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से एक ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। और इसी तरह का एक बड़ा ट्विटर कैंपेन जो है वो किया जाएगा 30 नवंबर को। जो है इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है, या उससे पहले भी अगर बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह से एक और कैंपेन करके गवर्नमेंट पे फिर से प्रेशर बनाया जाएगा। गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा तो वैकेंसी आपकी जरूर आएगी, क्योंकि इलेक्शन का भी माहौल है। और दूसरा, यहाँ पर 20 लाख ट्वीट कोई कम नहीं होते हैं। इस बार और बड़ा टारगेट रखेंगे तो शायद यहाँ पर रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, बाकी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।